लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा से राष्ट्रपति जी की मोहर नए कानूनों के ऊपर लग चुकी है और जल्दी ही ये नए कानून के अकॉर्डिंग पूरा प्रोसीजर चलने वाला है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद चल रहा है या फिर चलने वाला है तो उनके अंदर जज साहब खुद जिनका केस है उनके घर आके फैसला करेंगे। यानी कि अब ये नया प्रोसीजर लागू होने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है कि जज साहब अब आपके पति पत्नी के विवाद को खत्म करने वाले हैं। तो ये कैसे मामले होंगे, किस तरीके से प्रोसीजर चलेंगे, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपने अब से पहले भी देखा है। अब से पहले क्या देखा है, अगर पत्नी के द्वारा कोई भी मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो यहाँ पे जज साहब की ये सोच होती है कि यहाँ पे वो पत्नी है तो उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए क्योंकि ये पति का परम कर्तव्य है, ये पति का दायित्व है और ये पत्नी का अधिकार है पति से मेंटेनेंस लेने का। यानी कि उस विवाद को कोर्ट के द्वारा नहीं देखा जाता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में विवाद भी हुआ है जिस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। उस विवाद को नकार के कोर्ट ये चाहती है कि इनका रिलेशन बना रहे, ये पति पत्नी ही रहे और यहाँ पे जो पति के कर्तव्य है उसके बारे में कोर्ट के द्वारा साफ साफ ये दर्शा दिया जाता है कि आप पति है तो आपको अपनी पत्नी का भरण पोषण करना ही होगा, हम विवाद को नहीं देखेंगे। यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा तय करते टाइम पे विवाद को नहीं देखा जाता है कि दोनों के बीच में विवाद क्या हुआ है, बस यहाँ पे कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगा दिया जाता है तो लगा ही दिया जाता है, पति की ज्यादा कुछ नहीं सुनी जाती है। तो ये कोर्ट का रवैया होता है, कोर्ट का सोचना होता है, कोर्ट का कहना होता है आप दोनों के बीच में विवाद ना रहे, हम आपको पति पत्नी ही मानेंगे। तो ये कोर्ट की एक अच्छी पहल होती है। एक नजरिए से तो देखे तो गलत भी होती है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कुछ भी नहीं देखा गया है फिर भी पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया गया है। पर दूसरी नजर से अगर अपन देखते हैं तो कोर्ट का ये सोचना होता है कि इन दोनों का रिलेशन खराब ना हो, इनका रिश्ता है जो टूटे ना, ये है जो कोर्ट की पहल होती है। और दूसरा आपने ये भी देखा होगा, चाहे आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई ही क्यों ना कर रहे हो, ऐसे मामले के अंदर भी कोर्ट आपको कूलिंग पीरियड का टाइम देती है, सोचने विचारने का टाइम देती है। यानी कि फर्स्ट मोशन से लेकर सेकंड मोशन के बीच में जो गैप होता है वो होता है कूलिंग पीरियड का, यानी कि सोचने विचारने का। अगर आप दोनों भी सहमत होकर कोर्ट के सामने जा रहे हैं कि हम दोनों को डाइवोर्स चाहिए, म्यूचुअल डाइवोर्स चाहिए, तो उसमें भी कोर्ट ये बोलती है कि एक बार आप विचार कर लीजिए, आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको ये फैसला करना चाहिए कि आप दोनों साथ में रहे। इस तरीके से आपको ये सोचना है। इस वजह से कूलिंग पीरियड का टाइम मिलता है, 6 महीने का टाइम मिलता है। तो इसी वजह से मिलता है, कोर्ट ये चाहती है कि आप दोनों का डाइवोर्स ना हो, यानी कि आप दोनों सहमत है तब भी कोर्ट आपको आसानी से डाइवोर्स नहीं देती है। तो ये तो बात होती है म्यूचुअल डाइवोर्स वाले मामले में, और कंटेस्टेड तो आसानी से मिलता ही नहीं है जैसा कि आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे कोर्ट का अब से पहले भी सोचना यह था कि पति पत्नी का रिश्ता खराब ना हो, उनका रिश्ता है जो कैसे जैसे बना रहे। अब आगे भी जैसा कि आप सभी को पता है नए कानूनों का है जो प्रोसीजर अब चलने वाला है, तो इसके अंदर कोर्ट की एक बहुत बड़ी पहल होगी। बहुत बड़ी पहल क्या होगी, जैसा कि अब से पहले आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और लगाने पड़ते हैं हर एक मामले के अंदर, आगे आपको यह रियायत मिल जाएगी कि हर कोर्ट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। यानी कि आप अपनी बात घर बैठे भी है जो जज साहब तक पहुंचा सकते हैं, जज साहब घर बैठे हैं जो आपके मामले का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जज साहब की ये होगी कि आपके बीच में जो विवाद है उसका निस्तारण करे, उसको खत्म करने की कोशिश करे, आप दोनों को समझाए। तो ये भरसक प्रयास रहेगा जज साहब का कि आपका रिश्ता बिगड़े ना। और आगे अगर मामला बढ़ता है, जैसे आपका सोल्यूशन नहीं हो पाता है, आपके केस में डेटें चल रही हैं, तो उन डेटों के अंदर अगर आवश्यक कारणों की वजह से आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो घर बैठे भी है जो आप अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। जज साहब है जो घर बैठे आपकी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सुन लेंगे, आपका समाधान जो भी होगा आपको दिखाई दे देगा। तो इस तरीके से ये फैसिलिटी आपको अब हर एक कोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी, जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, आपको कोर्ट के चक्कर है जो ज्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।